आज हम बात करेंगे आर्टिकल 15 की। फंडामेंटल राइट सीरीज का यह हमारा थर्ड लेक्चर है। अगर आपने हमारे प्रीवियस 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ सबसे पहले उन वीडियो को देखिए जहां से आपका बेसिक स्ट्रांग होगा। हमने प्रीवियस का थोड़ा सा मैं रिवीजन करवा देती हूँ। जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा है कि फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार क्या होते हैं। वे आधारभूत अधिकार जो व्यक्ति के चहुमुखी विकास, भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक से जुड़े होते हैं या उनका विकास करते हैं, उसको हम फंडामेंटल राइट कहते हैं। आर्टिकल 12 से 35 में इनका विवरण दिया हुआ है और अमेरिकी संविधान से इसकी धारणा ली हुई है। मूल रूप से ये हम देख चुके हैं कि हमारे संविधान में 7 मूल अधिकार दिए हुए थे। समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29, 30, संपत्ति का अधिकार जो आर्टिकल 31 में था लेकिन 44 अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसे भाग 12 के आर्टिकल 300A में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। मीन्स अब यह मूल अधिकार नहीं है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 में दिया हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं समता के अधिकार की जो आर्टिकल 14 से 18 तक दे रखे हैं। हमने लास्ट वीडियो में आर्टिकल 14 को देखा था और आज हम बात करेंगे आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 से पहले यहाँ पर आया हुआ है राज्य। राज्य शब्द का क्या अर्थ होता है तो ये भी हम बता चुके हैं। राज्य किसे कहते हैं एक बार और देख लेते हैं। आर्टिकल 12 में राज्य शब्द की परिभाषा दी हुई है जिसके तहत भारत सरकार व राज्य किसे कहेंगे, भारत सरकार व संसद, राज्य सरकार और विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी जैसे नगर पालिका, पंचायत, जिला बोर्ड, सुधार न्यायालय और अन्य जो अथॉरिटीज होती है लाइक LIC, ONGC, सेल इत्यादि को हम राज्य कहते हैं। तो यहाँ पर राज्य से मतलब हमारा इन जो है शब्दावली से रहेगा। ओके, तो हम आर्टिकल 15 को स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 15 में बताया गया है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल, यहाँ पर केवल वर्ड इंपॉर्टेंट है, केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। यहाँ पर 2 टर्मिनोलॉजी हमें अच्छे से देखनी है। केवल और विभेद का क्या अर्थ है। तो केवल का अर्थ है कि जो 5 बातें हमने यहाँ पर बताई गई है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, केवल इन बातों को लेकर विभेद नहीं किया जा सकता है, अन्य आधारों पर विभेद किया जा सकता है। जैसे शैक्षणिक योग्यता हो गया, शारीरिक योग्यता, आयु, भाषा इत्यादि के बारे में विभेद किया जा सकता है, लेकिन इनके आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता है। अब विभेद का अर्थ क्या हुआ कि भेदभाव या अंतर नहीं करेंगे। और यदि हम उसको पॉलिटिकल लैंग्वेज में देखें तो किसी के विरुद्ध विपरीत मामला या अन्य के प्रति उसके पक्ष में ना रहना। आर्टिकल 15 में 5 क्लॉज हमको पढ़ने हैं। ये फर्स्ट क्लॉज है, ये जो है फर्स्ट क्लॉज है और यह अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध है। राज्य मतलब भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल, LIC जो भी हमने जस्ट अभी देखा था उन सबके विरुद्ध यह अधिकार है। और यह अधिकार मतलब जो आर्टिकल 15 है, यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, विदेशियों को यह अधिकार नहीं दिया गया है। इसी प्रकार आर्टिकल 15 का सेकंड क्लोज ये कहता है कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी अन्य नागरिक से सार्वजनिक स्थल जैसे कि दुकान हो गया, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन स्थान, कुओं, तालाबों, स्नानघर से आदि में भेदभाव या प्रवेश वर्जित नहीं करेगा। और यह जो प्रावधान है राज्य एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध विभेद का प्रतिषेध करता है। ऊपर वाला जो 15A का फर्स्ट क्लोज है वह केवल राज्य के अगेंस्ट है और 15(2) का जो है यह राज्य एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध विभेद जो है प्रतिषेध करता है। जैसे आपने पहले देखा होगा कि जैसे कोई मंदिर हुआ, उसमें पिछड़ी जाति के लोगों को कहीं पर रेस्ट्रिक्शन रहता था पहले, इसीलिए संविधान ने इस चीज़ को महसूस किया कि भेदभाव होता है, इसीलिए ये वाला आर्टिकल दिया गया।
लेकिन आप लोग बोलेंगे नहीं, हमने तो आरक्षण शब्द सुना है कि जो है जाति के आधार पर विभेद किया जाता है। तो अब हम उसको अपवाद के रूप में देखेंगे और यही है, देखें तो हम देखते हैं 15 का थर्ड क्लॉज। राज्य 15 का थर्ड क्लॉज ये कहता है कि राज्य बच्चों या महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है, क्योंकि ये पिछड़े हुए रहते हैं तो इनके उत्थान के लिए वो कदम उठा सकता है। जैसे स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया गया है, बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, हम अभी आगे देखेंगे कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ये समानता के नियम का उल्लंघन मान सकते हैं हम इसको मोटे तौर पर, लेकिन ये सामाजिक न्याय हेतु जरूरी है। यदि ऐसा नहीं होगा तो ये लोग और पिछड़ जाएंगे। हम यह भी जानते हैं कि महिलाओं के साथ भी बहुत भेदभाव किया जाता है, या पहले ज़्यादा किया जाता था, लेकिन अब जो है ट्रांसपेरेंसी आ रही है। इसी प्रकार आर्टिकल 15(4) का जो है फोर्थ क्लॉज ये कहता है, जिसे फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, पहले संविधान संशोधन 1956 के तहत जोड़ा गया था, जिसमें यह कहा गया है कि जो राज्य है वह सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के उत्थान हेतु विशेष प्रावधान कर सकता है। जैसे हमने देखा ही है, विधानमंडलों में सीटों का आरक्षण होता है, SC ST के या पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ सीटें आरक्षित की जाती हैं, और सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थानों में शुल्क में छूट भी दी जाती है। देखा होगा आपने स्कूल कॉलेज वगैरह में, यदि आप गवर्नमेंट में पढ़े हैं तो, कि ST SC के या जो पिछड़ा वर्ग रहते हैं उनको थोड़ा जो फीस होता है उसमें छूट रहती है। इसी प्रकार आर्टिकल 15 का जो 5th क्लॉज है, जिसे कि 93 अमेंडमेंट एक्ट जो 2005 में आया था उसके तहत जोड़ा गया था, जिसमें ये कहा गया है कि जो राज्य है सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों या अनुसूचित जाति जनजाति के उत्थान के लिए शैक्षणिक क्षमता जो संस्थाएं हैं उसमें प्रवेश के लिए छूट संबंधी कोई नियम बना सकता है, जिसके तहत जो भारत की सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006 में पारित किया था, और उसमें पिछड़ा वर्ग जो है उनसे 27% आरक्षण की मांग की गई थी। लेकिन इसमें क्रीमी लेयर को शामिल नहीं किया गया है। क्रीमी लेयर क्या होता है ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पर बात करी है आर्टिकल 15 की जो कि समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अधिक वीडियो पाने के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।